नमस्कार साथियों। हाँ, तो आज राजस्थान के जो 25 क्वेश्चन होंगे उनकी बात करेंगे। हाँ, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो पेपरों में कई बार पूछ लिए जाते हैं उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। जो 25 क्वेश्चन होंगे अपने आप में इंपॉर्टेंस रखेंगे। उनमें से आपको कितने आएंगे, कितने हैं जो आपने कभी नहीं सुने हैं, कौन से हैं जो पहले पेपरों में आ चुके हैं और आपको आते भी हैं, तो उन सब की बात करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, नवविवाहिता को शादी से पहले चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देना क्या कहलाता है? नवविवाहिता को शादी से पहले चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देना क्या कहलाता है? हाँ, जो विवाह से पहले चारित्रिक परीक्षा दी जाती है वो क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं भाई? कुकड़ी की रस्म। आंसर लिखो, कुकड़ी की रस्म। हाँ, तो चारित्रिक परीक्षा है जो नवविवाहिता को पहले दी जाती है उसको कुकड़ी की रस्म बोलते हैं, सासी जनजाति में होती है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ किस जिले में स्थित है? हाँ, मानगढ़ धाम, मानगढ़ है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो मानगढ़ है ये कहाँ पे भी? मानगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा। हाँ, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है मानगढ़। क्वेश्चन नंबर 3, मारवाड़ में राजकीय पत्रों पर क्या लिखा रहता था? मारवाड़ में राजकीय पत्रों पर क्या लिखा रहता था? मारवाड़ में राजकीय पत्रों पर क्या लिखा रहता था? हाँ, तो क्या लिखा रहता था भी? जलधर नाथ साइच है, जलधर नाथ साइच है। हाँ, ये लिखा होता था उनके राजकीय पत्रों पर, जलधर नाथ साइच है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, डेकुली नामक तोप जो पत्थर बरसाने का यंत्र है, डेकुली नामक तोप पत्थर बरसाने का यंत्र है, किस किले में रखी हुई है? डेकुली नामक तोप जो पत्थर बरसाने का यंत्र है किस किले में रखी हुई है? हाँ, तो डेकुली तोप कहाँ रखी हुई है भी? आंसर लिखो, झालावाड़ में। झालावाड़ का कौन सा किला? गागरोन का किला। हाँ, गागरोन किला, झालावाड़ का गागरोन किला है, उसमें ढेकुली नामक और तोप रखी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन लिखिए, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है? राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? छबड़ा जो तापीय केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो छबड़ा कहाँ पे भी? छबड़ा 12 में। हाँ, 12 डिस्ट्रिक्ट में है छबड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं भी? नगर निगम का प्रमुख पढ़ा है ये तो पंचायती राज, महापौर। तो नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? महापौर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, कोटा रियासत में स्त्रियों व बच्चों के क्रय विक्रय पर कौन सा कर लिया जाता था? कोटा रियासत में स्त्रियों के क्रय विक्रय पर कौन सा कर लिया जाता था? स्त्रियों का जो क्रय विक्रय होता था उस पे कौन सा कर लिया जाता था? हाँ, क्या कहते थे वो? तो आंसर लिखिए, चौथान। कोटा रियासत में बच्चों व स्त्रियों के क्रय विक्रय पे कौन सा कर लगता था? चौथान कर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान विधानसभा में
राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सदस्य संख्या है? राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सदस्य संख्या है? राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या तो कितनी है भैया? 200। राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है 200। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? टेट के पेपर में भी आया, जेल प्रहरी में भी बहुत बार पूछ लिया गया है। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी भाई? 57 वर्ष हुआ करती थी उसकी आयु। हाँ, 1540 में जन्म हुआ था, 1597 में उसकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं और राजस्थान किस नगर में बनाए जाते हैं भाई? जयपुर में और आभूषण बनाने का, मीनाकारी गहने तैयार करने का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, तो जयपुर है। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ लिखिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भी? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है भाई? ताम्र पाषाण काल से। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ताम्र पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। उस समय रणथंबोर का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। उस समय रणथंबोर का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में रणथंबोर का शासक कौन था? तो कौन था भैया? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, हाँ ये था, जिसके बारे में कहा जाता है तिरिया तेल हमीर हट तिरिया तेल चढ़े ना दूजी बार, है ना? हमीर हट तिरिया तेल चढ़े ना दूजी बार, ये किसके लिए कहा जाता है? हमीरदेव चौहान के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ लिखिए, कुशासन के लिए प्रसिद्ध ओतोपोपा बाइरो राज है। कुशासन के लिए प्रसिद्ध ओतोपोपा बाइरो राज है में पोपा बाई किसकी पत्नी थी? कुशासन के लिए प्रसिद्ध ओतोपोपा बाइरो राज है, पोपा बाई किसकी पत्नी थी? हाँ, पोपा बाई किसकी पत्नी थी? तो पोपा बाई किसकी पत्नी थी भी? जालोर के बिसलदेव की। जालोर का बिसलदेव था, उस बिसलदेव की पत्नी थी पोपा बाई। तो कई बार लोकोक्ति कहा जाता है वो तो पोपा बाइरो राज है, क्योंकि शासन संचालन सही तरीके से नहीं होता है, तब वो पोपा बाई का नाम लेते, तो ये जालोर के बिसलदेव की और पत्नी हुआ करती थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट, हाँ, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? हाँ, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो कौन सा भी अलगोजा? सुसीर वाद्य यंत्र में आता है अलगोजा, सुसीर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, होली के लगभग 15 दिन बाद
कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो होली के लगभग 15 दिन बाद में कौन सा त्योहार आता है भी? अब होली का पता होना चाहिए। होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। तो जोड़ लो फाल्गुन पूर्णिमा। हाँ, तो 15 दिन का नाम दिया फाल्गुन पूर्णिमा से 15 दिन। तो इसके जस्ट बाद चैत्र का महीना लग जाता है, तो चैत्र का कृष्ण पक्ष लगता है, तो 15 दिन ये चले गए। उसके ठीक बाद में और 3 दिन और चले जाते हैं तो एक गणगौर का त्योहार आता है, चैत्र शुक्ल तृतीया। तो कौन सा त्योहार आएगा भाई? गणगौर लगभग, है ना। तो फाल्गुन पूर्णिमा के बाद में होली के 15 दिन बाद में लगभग गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अगला क्वेश्चन लिखिए। कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? हाँ, कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? तो कटारगढ़ कहां पे स्थित है भी? हाँ, कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कटारगढ़ कहां स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी उदय सागर झील में गिरने के पश्चात बेड़ज कहलाती है? कौन सी नदी उदय सागर झील में गिरने के पश्चात बेड़ज कहलाती है? ऐसी नदी कौन सी है जो उदय सागर में गिरने के बाद में बेड़ज कहलाती है? तो वो नदी कौन सी है भी? आयड़ नदी। हाँ, आयड़ नदी है वो उदय सागर झील में गिरने के बाद में क्या कहलाती है? वो बेड़ज कहलाती है। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन लिखिए। हवा महल किस संप्रदाय को समर्पित है? 19 का क्वेश्चन है। हवा महल किस संप्रदाय को समर्पित है? तो हवा महल है वो किस संप्रदाय को समर्पित है? तो गौड़ीय संप्रदाय। हवा महल किसको समर्पित है भी? गौड़ीय संप्रदाय को हवा महल समर्पित है। अगला क्वेश्चन, हाँ 1444, क्वेश्चन नंबर 20 लिखिए। 1444 खंभों का मंदिर कहां स्थित है? 1444 खंभों का मंदिर कहां स्थित है? तो 1444 खंभों का मंदिर है वो कहां पे स्थित है भी? हाँ, तो 1444 खंभों का मंदिर है वो रणकपुर में स्थित है भी। रणकपुर पाली में, रणकपुर पाली में स्थित है 1444 खंभों का, और जो मंदिर है वो रणकपुर पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रानीखेत रोग किनमें पाया जाता है? रानीखेत रोग किसमें पाया जाता है? तो रानीखेत रोग है वो किसमें पाया जाता है भी? हाँ, मुर्गी में। रानीखेत रोग किसमें पाया जाता है? मुर्गी में। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ रानीखेत रोग है वो मुर्गी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, राजस्थान में प्रथम डिजिटल पशु गणना कौन सी हुई? राजस्थान में प्रथम डिजिटल पशु गणना कौन सी हुई? क्वेश्चन नंबर 22। तो राजस्थान की प्रथम डिजिटल पशु गणना, ये पशु गणना है डिजिटल, जो कंप्यूटर पे की गई थी, टैबलेट पे की गई थी, है ना। तो वो प्रथम पशु गणना जो डिजिटल है वो कौन सी थी भाई, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान की प्रथम डिजिटल पशु गणना कौन सी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 लिखो। पाबूजी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं? पाबूजी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं? तो पाबूजी के पावड़े वो किस वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं भी? माठ के साथ में, माठ वाद्य यंत्र के साथ में पाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं। और ये माठ है वो किस में आता है भी? अवनद में, अवनद वाद्य यंत्र है ये, है ना। तो माठ और वाद्य यंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, 24 का क्वेश्चन लिखिए आप। 24 बाणियां किस लोक देवता का प्रमुख ग्रंथ है?
24 बाणियां किस लोक देवता का प्रमुख ग्रंथ है? हाँ, 24 बाणियां किस लोक देवता का प्रमुख ग्रंथ है? तो ये 24 बाणियां किसका ग्रंथ है भी ये? हाँ, 24 का ही क्वेश्चन है और 24 बाणियां किसका लोक ग्रंथ है ये लोक देवता का? तो रामदेव जी का। 24 बाणियां किसका ग्रंथ है? रामदेव जी का। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें आकलन कर लीजिए आपका कितना सही हुआ, कितना आता है आपको, आपकी तैयारी कितनी है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन लिखिए, घूसमेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ बना हुआ है? घूसमेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो घूसमेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो कहाँ पे भी घूसमेश्वर महादेव का मंदिर? सिवाड़ सवाई माधोपुर में, सिवाड़ सवाई माधोपुर में घूसमेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि मेला कहाँ पे और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो महाशिवरात्रि मेले का आयोजन होता है वो प्रसिद्ध है, वो सिवाड़ सवाई माधोपुर का है। लेकिन क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता है महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? वो करौली का प्रसिद्ध है। लेकिन सवाई माधोपुर में सिवाड़ है, वहां का कौन सा? महाशिवरात्रि मेला, ओनली महाशिवरात्रि मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है और महाशिवरात्रि पशु मेला है वो करौली का प्रसिद्ध है। ठीक है।